अब आरसीबी का प्लेऑफ पक्का है, धोनी को हराओ और टॉप 4 में आओ। जी हां, कैसे अब आरसीबी करेगी क्वालिफाई प्लेऑफ में, इसका समीकरण बन गया है, मैं आप सभी को बताऊंगा। डीसी को जिस अंदाज में आरसीबी ने हराया है और उस जीत के बाद आरसीबी में एक अलग आपको ऊर्जा दिख रही है, अलग मोटिवेशन दिख रहा है, एक अलग मनोबल दिख रहा है। आरसीबी अब ऐसा लग रहा है कि आज इनको अगर किसी से फाइनल खिला दो तो ये फाइनल भी जीत जाएंगे। लगातार 5 मुकाबले जीत के आ रहे हैं। छोटी सी गलतियां हो गई जिसकी वजह से आज सिर्फ 14 पॉइंट पर आरसीबी रुकेगी। अदरवाइज एक मुकाबला जो वो 1 रन से हारे थे केकेआर से, वो मुकाबला अगर हटा दिया जाए तो समीकरण बहुत बन सकते थे। लेकिन खैर, अब आरसीबी के पास एक ही मुकाबला बचा है और इस मुकाबले को अगर आरसीबी जीतता है, वो भी सीएसके के अगेंस्ट है, अगर वो सीएसके को हरा देते हैं तो उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें सबसे ज्यादा जिंदा हैं। क्योंकि एसआरएच सिर्फ 18 पॉइंट कर सकती है। अगर एसआरएच भी अपना एक मुकाबला हार जाती है तो वो 16 पर रुकेगी, फिर 14 पर। अगर एलएसजी भी अपना एक मुकाबला हार जाती है तो फिर 14 पर क्वालिफिकेशन होगा। वहां पर आरसीबी जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, क्योंकि एक और मुकाबला अगर वो जीतेंगे तो उनका नेट रन रेट और बेहतर हो जाएगा। और अगर वो सीएसके को हराएंगे तो सीएसके 14 पर रुकेगा और उनका नेट रन रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो उन दोनों स्थिति में आरसीबी की जो दावेदारी है प्लेऑफ में पहुंचने की, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा आरसीबी को दुआ करनी होगी कि एलएसजी अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला हार जाए, तो एलएसजी भी 14 पे रुक जाएगी। सीएसके को अगर आरसीबी खुद हराता है तो सीएसके भी 14 पर रुक जाएगी। और मान लीजिए एसआरएच अगर क्वालिफाई कर भी जाता है तो एक स्लॉट बचेगा, वो एक स्लॉट आरसीबी का हो सकता है। तो मतलब कोहली एंड कंपनी को महेंद्र सिंह धोनी और गायकवाड़ की टीम को हराना है अगले मुकाबले में, उनका प्लेऑफ का टिकट जो है वो पक्का हो जाएगा। बस आरसीबी क्या करना है, आरसीबी को सीएसके को हराना है, बड़े मार्जिन से हराना है, जैसा कि वो पिछले मुकाबलों में लगातार करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद उनको दुआ करनी होगी कि एलएसजी अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला हार जाए। फिर आप मान के चलिए कि आरसीबी का प्लेऑफ पक्का है। और कहीं कहीं यहां से एसआरएच अपने दोनों मुकाबले हार गया, तब आएगा फिर सबसे ज्यादा मजा। फिर आपको सीएसके भी क्वालिफाई करता हुआ नजर आ सकता है, फिर आपको आरसीबी क्वालिफाई करता हुआ नजर आ सकता है, एलएसजी भी उस रेस में है, डीसी भी उस रेस में हालांकि बना हुआ है। डीसी के पास भी एक मैच है, अगर वो भी जीतते हैं तो वो भी 14 पॉइंट करेंगे। तो डीसी को हरा के आरसीबी ने अपनी उम्मीदें तो जगाई हैं, लेकिन डीसी की उम्मीदें कम कर दी हैं। अगर डीसी ये मुकाबला जीत जाती तो उनके 14 पॉइंट हो जाते, फिर उनके पास एक मुकाबला और बचता जिसको जीत के उनके 16 पॉइंट्स हो सकते थे। लेकिन अब उनके 16 पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, उनके भी 14 ही पॉइंट्स हो सकते हैं अगर वो अपना लास्ट मुकाबला जीतें। वहीं अगर हम जीटी की बात करें तो जीटी के भी सेम सिचुएशन, उनके 2 मुकाबले बचे हैं, अगर वो दोनों मुकाबले अपने जीतते हैं तो उनके भी 14 पॉइंट्स ही हो सकते हैं। तो ये जो रेस है प्लेऑफ की वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। लेकिन इस रेस में मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी काफ़ी आगे आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा, अगर आरसीबी सीएसके को हराती है तब समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे।